अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 5 से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो हम नंबर सपोज करते हैं कि वो x है। लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब देखिए आगे बात क्या की हुई है। आपसे कहा गया है कि द डिफरेंस ऑफ, यानी कि माइनस करना है किस किस को, ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। नंबर हमने क्या सपोज किया, x, और x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो इसके कहने का मतलब ये है कि x और 1/x का डिफरेंस, यानी इन दोनों को माइनस किया जाए तो वो आंसर आएगा 15/4। यानी हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस 1/x इक्वल्स टू 15/4। The difference of a number and its reciprocal is 15/4। यहाँ से हमने वो नंबर फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें तरीका ये है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना होता है। हम देखते हैं हमारे पास 3 में से 2 टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर डिनोमिनेटर आ रहा है, एक में x और एक में 4। x और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो आता है 4x। 4x के साथ हम इस पूरी इक्वेशन की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4x। हमारे पास आता है 4x इंटू एक्स माइनस 4x इंटू 1/x इज इक्वल टू 4x इंटू 15/4। 4 से 4 कट गया, x से x कट गया। ये हमारे पास आता है 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 15x। अब 15x को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 4x² माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और बड़ा इजीली इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। 4 इंटू -4 बनता है -16, और -16 के फैक्टर्स हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे, -16 इंटू +1, 4x² माइनस 16x प्लस x और -4 इक्वल्स टू 0। पहले दो में हमारे पास 4x कॉमन आता है, x माइनस 4 बचता। अगले दो में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बच गया। यहाँ पे x माइनस 4 पूरी ब्रैकेट कॉमन आई और हमारे पास बचा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ रहा है 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 4 आती है, इधर 4x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ गई -1/4। ये हमारे पास दोनों आंसर्स इस क्वेश्चन के मौजूद हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखना है इसको। इसमें हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। पहली बात तो ये कि हमारे पास एक नंबर है 2 डिजिट्स वाला, यानी कि ऑब्वियसली 10 से लेकर 99 के दरमियान का कोई नंबर है, 2 डिजिट्स वाला नंबर है, और उसके जो 2 डिजिट्स हैं उनके बारे में कहा हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। सबसे पहले तो हम उस नंबर के डिजिट्स को नाम दे देते हैं। उसके डिजिट्स 2 होंगे। देखें मिसाल के तौर पर एक नंबर है 24, इसका ये जो डिजिट है ये 1s प्लेस पर है और ये जो डिजिट है ये 10s प्लेस पर है। तो इन दोनों डिजिट्स को नाम देते हैं कि इनमें 10s की प्लेस पे कौन सा है और 1s की प्लेस पे कौन सा है। हम कहते हैं लेट द डिजिट एट 10s प्लेस इज इक्वल टू x एंड द डिजिट एट 1s प्लेस इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन यूं बना लेते हैं जो उसने शुरू में कहा कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज 2 डिजिट्स, सम किसका, इन दोनों के स्क्वायर्स का, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, वो क्या आ गया 65। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गई पहली इक्वेशन। अब नेक्स्ट उसने कहा है द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब वो नंबर क्या है, असल टेक्निकल चीज इस क्वेश्चन के अंदर ये है। देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 और 4 2 डिजिट्स हैं, तो उन दोनों को इकट्ठा लिख दिया जाए 24, ये नंबर आ जाता है।
लेकिन अगर हमारे पास दो डिजिट्स x और y हैं और अगर मैं कहूँ कि इनसे नंबर बनाएं, तो अगर आप सिंपली x y लिख देंगे तो ये नंबर नहीं बनेगा, बिकॉज x और y तो आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x और y दोनों डिजिट्स से नंबर बनाने का एक्चुअल तरीका ये कॉन्सेप्ट है जो कि इस क्वेश्चन में आ रहा है। देखिए ये जो 24 है ये 2 और 4 से मिलके बेसिकली बना कैसे, जो 4 था और जो 2 था, 4 वंस की प्लेस पे था और 2 टेंस की प्लेस पे था। 2 जो टेंस की प्लेस पे था दैट मीन्स कि 2 को बेसिकली 10 से किया मल्टीप्लाई। इसी तरह 4 वंस की प्लेस पे था, 4 को किया 1 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बना 2 10s are 20 प्लस 4 24। ये बेसिकली साथ साथ हम लिख लेते हैं, इसके पीछे बेसिक्स ये हैं कि जौन सा नंबर जौन सी प्लेस पर होता है उसी प्लेस से वो मल्टीप्लाई होके आपस में नंबर्स ऐड होते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे भी देखें, x टेंस प्लेस पे है और y वंस प्लेस पे है। इसका मतलब कि x किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से, और y 1 से मल्टीप्लाई होगा, या बेशक ना भी करें। तो इसका मतलब यह है कि नंबर क्या बनेगा, द नंबर इज इक्वल टू टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और साथ में वंस प्लेस वाला खाली अपनी जगह पर रहेगा y। अब ये नंबर है हमारे पास। बेसिकली अगर आप गलती से कभी समझ लें कि जिस तरह दो नंबर्स को आपस में लिख के एक नंबर बना लेते हैं, इसी तरह x इंटू वाई एक नंबर बन जाएगा, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, नंबर 10x प्लस y है। अब देखते हैं कि उसने नंबर के बारे में क्या कहा है कि द नंबर इज 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स। द नंबर इज यानी कि 10x प्लस y इज 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि जो उस नंबर के दोनों डिजिट्स का सम है उसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो इस नंबर के इक्वल बनता है। यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास आएगी सेकंड इक्वेशन, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम देखेंगे कि वो नंबर है क्या। हम इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 9x प्लस 9y। इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 10x माइनस 9x प्लस y माइनस 9y इक्वल्स टू 0। अब 10x माइनस 9x आता है x, और माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आएंगी। इसका एक आसान तरीका ये है कि इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y, और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू 8y, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास x की जगह जब 8y आएगा तो हमारे पास बनेगा 8y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। 65y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। y स्क्वायर इज इक्वल टू 65 ओवर 65। कटिंग हो गई, y स्क्वायर आ गया 1, और y की वैल्यू यहाँ पे हम प्लस माइनस के बजाय खाली 1 कहेंगे। इसकी रीज़न ये है कि देखें x और y नंबर्स नहीं हैं, x और y इंटीजर्स हैं, डिजिट्स हैं, सॉरी इंटीजर्स नहीं है, डिजिट्स हैं, और डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और वो उनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता। इसीलिए हम यहाँ पे सिंपली इसको 1 या पॉजिटिव 1 कह देते हैं। y की वैल्यू आ गई 1। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8। अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि हमसे x और y की वैल्यूज़ नहीं पूछी, हमसे कहा गया है फाइंड द नंबर, और नंबर क्या है, ये 10x प्लस y। हम कहते हैं देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ लगाते हैं। 10 इंटू एक्स की वैल्यू 8 प्लस y की वैल्यू 1। यहाँ पे आता है 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 81। हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड नंबर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास मौजूद है और इसमें हमसे कहा गया है कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट जब आपके पास होता है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और दूसरा y कोऑर्डिनेट। पॉइंट को आमतौर पे इस फॉर्म में लिखा जाता है xy, इसको x कोऑर्डिनेट कहा जाता है और इसको y कोऑर्डिनेट। तो हम इन दोनों को नाम दे देते हैं कि लेट दी x coordinate is equal to x and the y coordinate is equal to y। ये हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहां से हम देखते हैं कि पहली क्वेश्चन क्या बनेगी। इसमें कहा गया है कि the sum of coordinates of a point is 9, यानी कि ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका सम किसके इक्वल है 9। तो पहली क्वेश्चन हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन के बारे में कहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम ऑफ स्क्वायर्स वो क्या है 45 का इक्वल है। तो वहां पे हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है। तरीका क्या है, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से x या y की वैल्यू निकालते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये जो x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास x की जगह पे 9 माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ ही में 45 को भी लेफ्ट साइड पे ले हैं, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये दो वाई स्क्वायर मिलके हमारे पास बनते हैं 2y स्क्वायर माइनस 18y, और 81 माइनस 45 क्या आता है 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन तीनों में से हम देखते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हुआ और ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके, और इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे 18 के ऐसे फैक्टर्स जिनका 9 है, 6 और 3। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, वो ये कि यहाँ पे बेसिकली प्लस आता है जिसकी वजह से यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब इसके फैक्टर्स बनते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। इधर y कॉमन आ गया, y माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी y माइनस 6। तो y माइनस 6 पूरी ब्रैकेट कॉमन आई और हमारे पास बचा y माइनस 3। यहाँ से हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, एक आता है y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 6, और दूसरा आता है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 यानी y इज इक्वल टू 3। अब ये जो दोनों y के आंसर्स आए हैं इनको हम किसी एक क्वेश्चन में पुट करते हैं। मिसाल के तौर पर 1 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ पे भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखते हैं, इधर भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे y की जगह जब 6 लग जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, x इज इक्वल टू 0। और इधर हमारे पास नहीं, इधर कोई मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पे ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, बेसिकली मिस्टेक ये हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 आता है यहाँ पे। अब देखते हैं, जब y की वैल्यू 6 लगी, x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x की वैल्यू आ गई 3। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 3 लगाई जाए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस बनती हैं, दो आंसर्स आते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक पॉइंट हमारा बनेगा जिसमें x अगर 3 है तो y 6 है, 3 6, और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा जिसमें x अगर 6 है तो y 3 है, 6 3।
तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे आ गए। थैंक यू।